Assalamu alaikum, my dear students, class 6th. Please turn page number 59 of your English book. And the name of the chapter is the Kashmiri Shawls. Today our topic is the grammatic work of this chapter. तो आपने कल जो है लैंग्वेज वर्क थोड़ा सा किया, मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट वहाँ पे रखा था, तो मैंने देखा किसी ने सबमिट नहीं किया. प्लीज़ सबमिट योर असाइनमेंट. तो इस तरह से हम ग्रामेटिक पोर्शन पे पहुँचे. कल मैंने आपको प्रीपोजिशंस को डिफ़ाइन किया कि प्रीपोजिशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशंस किससे कहते हैं. तो प्रीपोजिशन जो है उसका थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करूँगी. तो प्लीज़ टर्न पेज नंबर 59 ऑफ योर इंग्लिश बुक क्लास 6. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रीपोजिशंस. कल मैंने आपको बताया प्रीपोजिशंस उसको कहते हैं, प्री मीन्स बिफोर. पोजीशन आप डायरेक्शन को बोलते हैं पोजीशन, जो हमें पहले जो है डायरेक्शन उसकी दिखाए, जो हम वर्ड डायरेक्शन से पहले यूज़ करते हैं उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. या आप इस तरह कह सकते हैं जो वर्ड हमें शो करे रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, या रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन. कभी कभी ये टाइम को भी हमें जाहिर करते हैं, तो उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. मैंने एग्जाम्पल इसके साथ कल डिफ़ाइन किया, ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज़ किया. तो आज हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक पे दी गई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये किस तरह से हम प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल यूज़ करते हैं. द पुलिसमैन इज़ बिटवीन द टू थीव्स. यहाँ पे पुलिसमैन जो है थीव्स की पोजीशन जो है वो बता रहा है. पुलिसमैन जो है खुद कहाँ पे बैठा है, थीव्स के बीच में. तो इन बिटवीन, बिटवीन जो है इट इज़ द प्रीपोजिशन. ये हम प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें थीव्स के बारे में डायरेक्शन पता चलती है कि पुलिसमैन जो है थीव्स के बीच में बैठा है. तो इस तरह से द मदर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द गर्ल. माँ जो है लड़की के पीछे उसके बाल बना रही है. इससे हमें मदर की जो है स्टैंडिंग पोजीशन कि वो फ्रंट पे है, बैक पे कहाँ पे, तो वो बैक साइड में है. बिहाइंड जो है ये गर्ल के पीछे है, गर्ल की रिलेशन जो है ये दिखा रही है. तो बिहाइंड जो है यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन है. इसी तरह से द गर्ल इज लुकिंग इनटू द मिरर. गर्ल जो है वो मिरर में देख रही है. इनटू द मिरर, इनटू जो है सेट ऑफ वर्ड्स, टू वर्ड्स है, ये जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है. मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन जो है दीज आर मोर देन 150 जो है इनका प्रीपोजिशंस का हम इस्तेमाल इंग्लिश में करते हैं. इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे गर्ल जो है उसकी रिलेशन मिरर के साथ क्या है, वो देख रही है मिरर में. कहाँ पे, मिरर में. इनटू जो है ये हम प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं. द मिरर इज़ इन फ्रंट ऑफ हर. मिरर जो है उसके सामने है, तो मिरर इज़ इन फ्रंट ऑफ हर. तो ये इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी पोजीशन कि मिरर कहाँ पे है, फ्रंट पे है, ये हमें बता रहा है इन फ्रंट. तो इन जो है इट इज़ अ प्रीपोजिशन. तो इस तरह से हम देख रहे हैं डॉग इज सिटिंग बिसाइड हिज मिस्ट्रेस. तो डॉग जो है ये इस लड़की के मिस्ट्रेस जो इसको पाल रही है इसके जो है इसके साइड में बैठा है. तो हम देख रहे हैं ये जो है इसकी जो है पोजीशन डिस्क्राइब करता है, ये कहाँ पे बैठी है, सिटिंग पोजीशन इसकी दिखा रहा है. तो इस तरह से हम इस बिसाइड, इज, बिहाइंड, बिटवीन, इनटू, इन बिटवीन, ये जो है ये प्रीपोजिशंस हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. या अबव, अंडर, दीज आर आल्सो प्रीपोजिशन. द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द मैन. जहाज जो है, प्लेन, एरोप्लेन जो है आदमी के ऊपर से जा रहा है. इसका मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है, कहाँ से जा रहा है, आदमी के ऊपर से जा रहा है. ओवर मीन्स यहाँ प्रीपोजिशन. इसी तरह से इट इज़ अबव द ग्राउंड. ये सिंपल सी बात है, ग्राउंड के ऊपर है, अबव द ग्राउंड. तो ये भी यहाँ पे जो है डायरेक्शन पोजीशन जो हमें बता रहा है. इसी तरह से डॉगीज इज सिटिंग आउटसाइड. जो डॉगीज जो है ये बाहर बैठे हैं, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ हिज कैनल. अपने इस जो इसका कैनल है जहाँ पे डॉगी रहता है उसका घर जो है उसके सामने बैठा है. इन फ्रंट, इन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है. फ्रंट जो है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है. ऑफ हिज कैनल, कहाँ पे, उसकी कैनल में. इस तरह से द कैनल इज बिहाइंड इट. कैनल जो है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, डॉग के पीछे. तो यह यहाँ पे डॉग की पोजीशन जो है डिस्क्राइब करता है. दिस मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री. दिस मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री. मंकी जो है वो कहाँ पे सिट कर रहा है, ट्री के ऊपर. तो यहाँ पे ट्री पे मंकी है, उसकी डायरेक्शन हमें दिखा रहा है. तो ये जो है इन ऑन जो है, ऑन सॉरी, द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री. ट्री के ऊपर बैठा है मंकी, तो इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स है. यहाँ पे कुछ और दी गई है. The two friends are shaking hands with each other. दो फ्रेंड जो अपने साथ जो है हैंड्स को शेक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो ये विद जो है ये प्रीपोजिशन है. दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे इनकी पोजीशन दिखा रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन टू है. इसी तरह से शीला इज जंपिंग ओवर हर फ्रेंड. शीला जो है कहाँ से जंप कर रही है, ओवर. अभी भी हमने ओवर लगाया यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे दो बार आया, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द. हाँ, जहाँ पे भी ओवर आप देख रहे हो, इट मीन्स इट इज़ अ प्रीपोजिशन.
द फ्लैग इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन टॉप, फ्लैग जो है कहाँ पे लहरा रहा है, माउंटेन टॉप पे, तो इसका मतलब है माउंटेन टॉप जो है इसकी पोजीशन बता रहा है, तो इट इज आल्सो ए प्रीपोजिशन। द चिल्ड्रंस आर गोइंग टू द चर्च, चिल्ड्रन जो है चर्च में जा रहे हैं, चर्च के अंदर जा रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है इसकी चिल्ड्रन कहाँ पे जा रहे हैं। दे आर रनिंग टुवर्ड्स इट, ये उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, तो टुवर्ड्स जो है प्रीपोजिशन है। दिस इज अ मैन एट द चर्च गेट, ये देयर इज अ मैन एट द चर्च गेट, वहाँ पे जो है मैन एक आदमी रहता है कहाँ पे, चर्च गेट पे, तो चर्च गेट पे एक मैन रहता है, उसकी पोजीशन बता रहे हैं, उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं वो कहाँ है, तो इसलिए हम एट प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। द बोट इज सेलिंग इन द रिवर, बोट जो है कहाँ पे सेल कर रही है, रिवर में। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर अंडर द बोट, पानी जो है बोट के नीचे बहुत सारा पानी है, तो ये हमें यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है। इस तरह से सेकंड पार्ट इसका जो है यहाँ पे बताया है, अ शॉल इज़ अ पीस ऑफ फैब्रिक वोंट कीप अस वार्म इन विंटर्स, शॉल जो है हम ये एक पीस ऑफ फैब्रिक होता है, कपड़े का पीस होता है जिसको हम विंटर्स में यूज़ करते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। डू यू नो द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ क्लोथ्स, यहाँ पे कुछ क्लोथ्स जो दिए गए हैं उनके नाम आपको बताने हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स अंडर ईच, इनके नीचे जो है आपको नाम लिखने हैं। ये भी आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, एक दो का मैं बता दूंगी, बाकी का आप लिखोगे। ये जो यहाँ पे दीज आर शॉर्ट्स, हाँ टी शर्ट, और इन तीन का आप खुद लिखोगे। ओके, तो हियर इज अनदर टॉपिक, द पिक्चर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस प्रेजेंट द कंसेप्ट्स ऑफ द प्रीपोजिशंस आर यूज्ड फॉर गेस द कंसेप्ट एंड रिप्लेस द पिक्चर्स विद द अप्रोप्रिएट पोजीशन गिवन बिलो। देखो ये जो है आई थिंक ये मैं आपके लिए असाइनमेंट रखूँ जो आपको सबमिट मैं असाइनमेंट बोलूँ करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो असलम पुट हिज बॉल, बॉल को रखा है इसमें, पुट हिज बॉल, यहाँ पे क्या आएगा, द बॉक्स एंड ही लॉक्ड इट, ये यहाँ पे इनटू आएगा। इस ये आपको प्रीपोजिशंस यूज़ करनी है, मैं आपको असाइनमेंट सेक्शन में डालूंगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो है नीचे दिया गया है कि Kashmiris do not only weave shawls, they weave carpets as well। कश्मीर के लोग जो है कारपेट्स भी वीव करते हैं, सिर्फ शॉल्स ही नहीं। फेमस फॉर द होल वर्ल्ड, जो दुनिया भर में मशहूर है। तो टॉक टू अ फ्रेंड अबाउट हाउ कारपेट्स आर वोवन टू द लूम, अपनी फ्रेंड के साथ बात की किस तरह से कारपेट्स को बनाते हैं और क्या डिफरेंस है शॉल बनाने और कारपेट बनाने में। अगर आपके फ्रेंड को भी पता नहीं है, आप किसी से भी अपने रिलेशन में जो आते हैं जिनके बारे में घर में किसी को पता हो, बड़े बुजुर्ग को, तो उससे आप बात कीजिए, फिर आप डिफरेंस लिखिए कि शॉल और कारपेट वीविंग में क्या डिफरेंस है। Let us write the following sentences describe how to make a carrot pudding, popularly known as गाजर का हलवा, but the sentences are in jumbling। यहाँ पे आपको पीछे से इन्होंने एक रेसिपी दी है कि किस तरह से हम गाजर का हलवा बनाते हैं, बट जो रेसिपी दी है वो हैपेजर्ड मैनर में है, जम्बलिंग वर्ड्स में है। उनको हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है कि किस तरह से गाजर का हलवा बनाया जाता है। ये ज़्यादातर लड़कियों को आना चाहिए, तो लड़के भी आज इसमें बड़े बड़े शेफ्स हैं जो है पीछे नहीं है। तो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एंड ऑर्गेनाइज देम इन द मीनिंगफुल रेसिपी। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है इनको एक मीनिंगफुल, पहले इन्होंने बोला है व्हेन द मिल्क इज़ एब्जॉर्ब्ड ऐड 3 टेबल स्पून ऑफ घी, जब दूध गर्म हो उसमें घी जो है 3 चम्मच डालिए। गेट 1 किलोग्राम ऑफ रेड कैरेट, 1 किलोग्राम जो है रेड कैरेट का आप लाए। एट द ड्राई फ्रूट्स कीजिए। एड ए लीटर ऑफ मिल्क एंड a tin of milk made and boil the mixture for 30 minutes। Wash the carrots, grate them and put them into a pan। Stir continuously till the grated carrots turn brownish so hot। तो ये हैफाजर्ड मैंने पे दिया है, ये कहते हैं पहले जी मिल्क लाओ, उसको बॉयल करो, फिर उसमें 3 चम्मच घी डालो, फिर गाजर लाओ 1 किलोग्राम, फिर जाओ लाओ ऐड करो इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स, फिर जाओ 1 लीटर मिल्क लाओ और मिल्क मेड बॉयल करो, फिर इसमें डालो, फिर कैरेट्स को वॉश करो। नहीं, ये सही तरीका नहीं है गाजर का हलवा बनाने का। तो गाजर का हलवा जब हमें बनाना होगा, पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें मार्केट से जो है वही गेट 1 किलोग्राम ऑफ रेड कैरेट्स, हमें लाल जो है गाजर जो है 1 किलो लानी है। फिर उनको क्या करना है, जब हम सब्ज़ी लाते हैं पहले इनको वॉश करना है और फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। फिर हम इनको एक पैन लगाएंगे, कढ़ाई लगाएंगे, उसमें जो है हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, उसमें हम ऐड करेंगे क्या, ये कैरेट्स, वॉश द एंड ग्राइंड देम एंड पुट देम इनटू अ पैन, और पैन में डालेंगे। उसके बाद जो है हम इसको हिलाएंगे, स्टीयर कॉन्टिन्यूसली टिल ग्राइंडेड कैरेट्स टर्न ब्राउनिश, जब तक ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए इनको ग्राइंड करेंगे। फिर इसमें हम जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, फिर उसमें हम मिल्क डालेंगे
और 3 लास्ट में हम 3 स्पून जो है घी के डालेंगे इसमें। इस तरह से हमारा गाजर का हलवा जो है वो तैयार होता है एंड हम इसको सर्व हॉट करेंगे। तो इसलिए आप पहले लिखोगे आप, हम पहले क्या लाएंगे, गाजर, ठीक है, फिर हम उनको वॉश करेंगे सेकेंड वन, और हम इनको ग्राइंड करेंगे, पैन में डालेंगे, ठीक, फिर उनको तब तक जो है पैन में चढ़ाते रहेंगे, एक किस्म का तलेंगे हम उनको जब तक वो टर्न ब्राउनिश हो जाए। फिर उसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, फिर उसमें हम मिल्क करेंगे और मिल्क को तब तक खिलाते रहेंगे जब तक वो एब्जॉर्ब हो जाए। फिर लास्ट में हम 3 टेबल स्पून आप जो है वो इसके ऊपर घी डालेंगे और हम इस गाजर के हलवे को जो है गर्मा गर्म जो है हम खाएंगे। तो इसके साथ हमने जो है चैप्टर जो आपका जो है कंप्लीट किया है। यहाँ पे आपको घर में आप अपनी मम्मी से पूछेंगे कि किस तरह कहवा बनाते हैं या शुगर टी, या आप टी बनाते हैं या नून चाय बनाते हैं या गुड़ टी जो है, उसके लिए इस तरह से क्या क्या हम लाएंगे, पानी लाएंगे, शुगर लाएंगे, चाय पत्ती लाएंगे, किस तरह से हम इसको गैस पे कब रखेंगे, क्या कब चीनी कब डालनी, चाय कब डालनी, वो आप इसी तरह से लिखेंगे अच्छे मैनर में। तो इस तरह से कहते हैं डू योर सेल्फ, ये आपके लिए है। विजिट वन ऑफ द सिल्क फैक्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपके पास अगर आसपास सिल्क फैक्ट्री है उसको विज़िट कीजिए, देखिए कि वहाँ पे वीवर जो है कैसे काम करते हैं, उस पर एक नोट बनाइए आप, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो है ये चैप्टर जो है इंग्लिश का ये कंप्लीट किया। आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह नया चैप्टर जो होगा वहाँ पोइम्स में से उठाएंगे। हम अब एक पोइम पढ़ेंगे, तो पोइम में से यहाँ तो 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया, अब पोइम्स में से कुछ पढ़ेंगे। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।